Hello everyone. In this video we will continue exercise 9.2 of chapter 9 lines and angles. Question number 1 and 2 of this exercise we have discussed in previous video. In this video we will continue from question number 3. And third question is, if P is parallel to Q and R is a transversal, फाइंड x. ये फिगर आपको गिवन है जिसमें P और Q ये पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन R ये एक ट्रांसवर्सल है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन एंगल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. देखो ये एंगल है 115 डिग्री. इस एंगल की हेल्प से आप ये x कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. देखो ये एंगल 115 है और ये एंगल भी 115 होगा क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि यहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ये क्या है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये इक्वल होंगे. अगर ये एंगल 115 है तो ये एंगल भी कैसा होगा 115 डिग्री बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब देखो ये है एंगल 115 और ये एंगल x, दोनों क्या है इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों क्या है ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हैं, दोनों राइट में है. तो ये एंगल कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स है ना, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो यहाँ से आप बहुत इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. x प्लस 115 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यू विल मेंशन द रीजन हियर, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 115 यहाँ प्लस में है, राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा. 180 माइनस 115 और जब सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 65. सो द वैल्यू ऑफ x इज 65 डिग्री. नाउ नेक्स्ट b पार्ट इज this line P and this line Q is parallel to each other and this line R is a transversal. This is 3x and this is 2x. You have to find out the value of x. तो देखो ये एंगल 2x है. अगर इस एंगल को मैं नेम कर दूं 1, दिस इज एंगल 1. तो आप ये देखो ये 2x और ये एंगल 1 ये कैसे एंगल्स हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना. देखो कैसे, ये एक ट्रांसवर्सल है R, इस ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है 2x और ये एंगल जो 1 है ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है. और ये जो 2x एंगल है इस Q लाइन से ऊपर की तरफ है और ये एंगल 1 भी जो है वो P लाइन से ऊपर की तरफ है, सेम डायरेक्शन सेम साइड. तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स. और कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है. एंड लाइन P इज पैरेलल टू Q, सो दिस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2x. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2x बिकॉज दीज आर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब यहाँ देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के इस एक पॉइंट पर ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है. तो ये जो 3x है और ये एंगल 1 है ये दोनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना. और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री. सो 3x प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दीज टू एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. Here you will put the value of angle 1 3x plus the value of angle 1 is 2x is equals to 180 degree. 3x plus 2x is 5x is equals to 180 degree. X is equals to 180 upon 5 and this is equals to 36 degree. So the value of x is 36 degree. Next C part is this line P and this line Q parallel to each other and this line R is a transversal. This angle is 148 degree and you have to find out the value of this x. ये तो देखो बहुत क्लियरली दिख रहा है 148 और x कैसे एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखो ये जो 148 है ये इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है और x कहाँ है इसके लेफ्ट साइड पे. तो ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और P और Q पैरेलल हैं, लाइंस पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. सो हियर x इज इक्वल्स टू 148 बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज
If P is parallel to Q and A is parallel to B, find X and Y and Z. देखो यहाँ क्या गिवन है, this line P is parallel to this line and this line A is parallel to this line B, and you have to find out the value of X, Y and Z. देखो ये P और Q ये दो लाइंस पैरेलल हैं. A इसके लिए कैसा काम करेगा, ट्रांसवर्सल का ना, तो P और Q पैरेलल, A इज ट्रांसवर्सल, तो ये 85 डिग्री और ये जो एंगल Y है ये कैसे एंगल्स हैं, देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे हैं और इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये कैसे एंगल्स होंगे, को इंटीरियर एंगल्स. 85 डिग्री एंड Y दोनों एंगल्स कैसे हैं, को इंटीरियर, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. 85 plus Y is equals to 180 degree because these are co-interior angles. Now Y is equals to 180 degree minus 85 degree and this will equals to 95 degree. The value of this Y is 95 degree. अब आपको यहाँ से X की और Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखो ये A और B पैरेलल है, तो Q इनके लिए कैसा काम करेगा, ट्रांसवर्सल का ना, तो ये जो एंगल Y है और ये एंगल X है ये कैसे एंगल्स हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना. देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं और ये जो एंगल Y है A से ऊपर की तरफ है और ये जो X है ये भी B से ऊपर की तरफ है, सेम साइड सेम डायरेक्शन, तो ये कैसे एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. और लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल. इट मींस X is equals to Y. You will mention the reason here. These are corresponding angles and the value of Y is 95. So the value of X will be 95 also. Now we will find the value of this Z. देखो P और Q पैरेलल है, B इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये जो X है और ये Z है, X और Z कैसे एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग है. ये भी देखो ये B लाइन से लेफ्ट की तरफ है और ये जो एंगल X है वो Q से ऊपर की तरफ है और ये जो Z है वो भी P से ऊपर की तरफ है, सेम साइड सेम डायरेक्शन, तो एंगल X और एंगल Z ये भी कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं. इट मींस X is equals to Z, तो यहां से Z भी कितना आ जाएगा 95 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द गिवन फिगर्स. इसमें आपको दो एंगल्स गिवन है, दिस एंगल A एंड दिस एंगल B. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A एंड B. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिमिलर टू द B पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. देखो दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल and this line is a transversal for it. So this angle 2x plus 8 and this angle, ये इसको हम नेम दे देते हैं एंगल 1. तो एंगल 1 और ये जो एंगल B है ये कैसे एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2x plus 8 डिग्री बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब यहाँ देखो ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल A है यानी 6x plus 12 डिग्री है, ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर ना. तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री. सो एंगल 1 प्लस 6x plus 12 डिग्री is equals to 180 degree because these two angles are forming linear pair. We will put the value of angle 1 2x plus 8 degree and here is 6x plus 12 degree is equals to 180 degree. So 2x plus 6x is 8x plus 12 plus 8 is 20 is equals to 180 degree. 8x is equals to 180 minus 20 is equals to 160 degree. From here we will find the value of x. 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो डिवाइड एंड इट विल बिकम 20 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ x इज 20 डिग्री. x की वैल्यू आ गई 20, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स. हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, हमें इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इन एंगल्स में पुट कर देंगे तो हमारे पास एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी. सो यहाँ से देखो b इज इक्वल्स टू
2x plus 8. 2x यानी 2 multiply x and the value of x is 20. So it will become 2 multiply 20 plus 8. 2 multiply 20 is 40 plus 8. 40 plus 8 is 48 degree. So the value of B is 48 degree. Similarly, we will find the value of angle A, that is 6x plus 12. So देखो यहाँ A is equals to 6x plus 12 degree. 6x यानी 6 multiply x और x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 6 multiply 20 plus 12. According to board mass, we will solve multiplication first. 6 into 20 is 120 plus 12 and that will become 132 degree. So the value of A is 132 degree.